द सन, एक रोशन सफ़र, अ ब्राइट एनर्जी। इंट्रोडक्शन टू द सन। सूरज क्या है? सूरज हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है। ये एक जायंट बर्निंग बॉल ऑफ गैस है जो लगभग 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर है अर्थ से। सूरज के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं होती। लाइट, हीट, सीजन्स और इवन प्लांट्स का ग्रो होना भी सूरज पर डिपेंड करता है। सूरज को हम हर दिन देखते हैं, पर उसकी रियलिटी और भी अमेजिंग है। स्ट्रक्चर ऑफ द सन। सूरज के अंदर का स्ट्रक्चर। सूरज का स्ट्रक्चर कुछ लेयर्स में डिवाइडेड होता है। कोर, केंद्र, यहाँ न्यूक्लियर फ्यूजन होता है जहाँ हाइड्रोजन कन्वर्ट होता है हीलियम में। रेडिएटिव जोन, यहाँ एनर्जी स्लोली बाहर की तरफ मूव करती है। कन्वेक्टिव जोन, यहाँ हॉट गैसेस सर्कुलेट करती है जिसे पानी गर्म होने पर बबल्स बनते हैं। फोटोस्फीयर, ये वही लेयर है जो हमें दिखती है, इससे ही सूरज की लाइट आती है। क्रोमोस्फीयर, इसके ऊपर की लेयर थोड़ी रेडिश दिखती है एक्लिप्स के टाइम। कोरोना, सबसे आउटर लेयर बहुत ही हॉट और फेंट होती है। कंपोजिशन ऑफ द सन। सूरज किस से बना है? सूरज मेनली हाइड्रोजन 74% और हीलियम 24% से बना है। बाकी 2% में ऑक्सीजन, कार्बन, नियॉन, आयरन जैसे एलिमेंट्स होते हैं। इन गैसेस का प्रेशर और टेम्परेचर इतना हाई होता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन हो सकता है, जिससे सूरज एनर्जी प्रोड्यूस करता है। द सन्स एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी कैसे बनती है? सूरज की कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। इस प्रोसेस में हाइड्रोजन के एटम्स कंबाइन होकर हीलियम बनाते हैं और इस प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट। ये एनर्जी फोटोस्फीयर तक आते आते मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, पर जब अर्थ तक पहुंचती है तो वो हमारे लिए ज़िंदगी बन जाती है। सोलर एक्टिविटी एंड फिनोमिना। सूरज के रंग बिरंगे नाटक। सूरज हमेशा काम नहीं होता, उसमें कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ होती रहती है। 1. सन स्पॉट्स। ये डार्क स्पॉट्स होते हैं जो थोड़े थोड़े होते हैं बाकी सरफेस के कंपैरिजन में। 2. सोलर फ्लेयर्स। पावरफुल एनर्जी बर्स्ट्स होते हैं जो सडनली इरप्ट होते हैं। 3. प्रोमिनेंसेस। ये ग्लोइंग लूप्स होते हैं जो सरफेस से ऊपर उठते हैं। 4. कोरोनल मास एजेक्शंस, CMEs। ये मैसिव क्लाउड्स ऑफ सोलर प्लाज्मा होते हैं जो स्पेस में शूट करते हैं। अगर अर्थ तक आ जाए तो सैटेलाइट्स और पावर ग्रिड्स को इफेक्ट कर सकते हैं। द सन एंड द सोलर सिस्टम। सूरज का राजा बनना। सूरज का ग्रेविटेशन पुल इतना स्ट्रांग है कि वो पूरे सोलर सिस्टम को कंट्रोल करता है। सब प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। अगर सूरज ना हो तो अर्थ और बाकी प्लैनेट्स किसी रैंडम डायरेक्शन में फ्लोट करने लग जाए। द सन एंड द अर्थ। हमारी अर्थ पर सूरज का असर। अर्थ पर लाइफ सूरज के बिना इम्पॉसिबल होती। सूरज की लाइट और हीट से डे एंड नाइट का साइकिल बनता है। सीजन्स क्रिएट होते हैं ड्यू टू अर्थ्स टिल्टेड एक्सिस। फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट्स में जिससे ऑक्सीजन मिलता है। वेदर और वाटर साइकिल भी सूरज के हीट से चलती है। तो कह सकते हैं कि सूरज हमारा लाइफ सोर्स है। सोलर एक्लिप्स एंड ऑब्जर्वेशंस। जब सूरज छुप जाता है। सोलर एक्लिप्स तब होता है जब मून सूरज के सामने आ जाता है और अर्थ पे शैडो पड़ती है। कुछ टाइप्स होते हैं: टोटल एक्लिप्स, पार्शियल एक्लिप्स, एनुलर एक्लिप्स। सूरज को ऑब्जर्व करने के लिए साइंटिस्ट्स टेलीस्कोप, सैटेलाइट्स जैसे सोहो और पार्कर सोलर प्रोब का यूज़ करते हैं। इनसे हमें उसके सीक्रेट समझने को मिलते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ द सन। सूरज भी बूढ़ा होता है। जैसे ह्यूमंस का बर्थ, यूथ और डेथ होती है, वैसे ही सूरज का भी लाइफ साइकिल होता है। बर्थ। एक नेबुला, गैस और डस्ट क्लाउड से सूरज का जन्म हुआ। मेन सीक्वेंस स्टार। ये प्रेजेंट स्टेज है जहां वो हाइड्रोजन बर्न करता है। रेड जायंट। फ्यूचर में जब हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा तो वो एक्सपैंड करेगा। वाइट डॉर्फ।
लास्ट में वो श्रिंक होके एक छोटी ग्लोइंग बॉडी बन जाएगा। पर टेंशन की बात नहीं है, ये सब बिलियन ईयर्स के बाद होगा। द सन इन कल्चर एंड माइथोलॉजी, सूरज की कहानियाँ। सूरज को हर कल्चर ने एक अलग नज़रिए से देखा है। कभी देवता, कभी रूलर ऑफ टाइम, कभी एनर्जी का सोर्स। हिंदू माइथोलॉजी, सूर्यदेव। हिंदू धर्म में सूर्यदेव को तेज, लाइट और सत्यम, ट्रुथ का देवता माना जाता है। कहानी, सूर्यदेव एक डिवाइन रथ, चैरियट में बैठते हैं जिसमें 7 घोड़े हैं। ये 7 दिनों और 7 कलर्स ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। संबंध, सूर्यदेव का बेटा है शनिदेव, सैटर्न गॉड, जिसके साथ उनका रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड है। एक और फेमस बेटा है कर्ण, महाभारत का महान वॉरियर जिसे सूर्य ने अपनी डिवाइन पावर्स दी थी। फेस्टिवल, छठ पूजा और मकर संक्रांति जैसे फेस्टिवल्स सूर्यदेव को डेडिकेट किए गए हैं। इजिप्शियन माइथोलॉजी, रा, द सन गॉड। इजिप्शियंस के लिए सूरज था रा, जो सबसे पावरफुल और सुप्रीम गॉड था। कहानी, रा को एक मनुष्य के बॉडी और हॉक के हेड के साथ दिखाया जाता है। उनके हेड के ऊपर सन डिस्क होता है। रा हर सुबह अपने सोलर बोट में जर्नी शुरू करते थे। सुबह राइज करते थे, दिन भर ट्रैवल करते और रात को अंडरवर्ल्ड द्वात से गुजर के वापस आते। बिलीफ, रा के राइज होने से ही ज़िंदगी पॉसिबल थी। अगर रा नहीं उठे तो अंधेरा, मौत और विनाश आता। ग्रीक माइथोलॉजी, हेलियोस एंड अपोलो। ग्रीक माइथोलॉजी में 2 पॉपुलर सन फिगर्स है। हेलियोस एक एंशियंट गॉड जिसका काम था सन चैरियट को ड्राइव करना अक्रॉस द स्काई। उनके पास गोल्डन चैरियट था और वो हर दिन सनराइज से सनसेट तक स्काई में ट्रैवल करते थे। अपोलो, बाद में अपोलो को भी सन गॉड माना गया, लेकिन वो ओरिजिनली म्यूज़िक, प्रोफेसी और हीलिंग के गॉड थे। उनका कनेक्शन सूरज से टाइम के साथ डेवलप हुआ। जापानीज़ माइथोलॉजी, अमेतेरासु। अमेतेरासु है सन गॉडेस ऑफ जापान और उन्हें सबसे पावरफुल कामी डेटी माना जाता है शिंतो रिलीजन में। कहानी, एक बार अमेतेरासु अपने भाई के रूड बिहेवियर से नाराज़ होकर एक केव में छुप गई। पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई। बाकी गॉड्स ने डांस, म्यूज़िक और मिरर का यूज़ करके उन्हें बाहर निकाला। तब से अमेतेरासु को लाइट एंड ऑर्डर की देवी माना जाता है। इंपीरियल फैमिली, जापानीज़ एम्परर अपने आप को अमेतेरासु का डिसेंडेंट बोलते हैं। नॉर्स माइथोलॉजी, सोल, सन गॉडेस। नॉर्स माइथोलॉजी में सूरज को सोल या सुन्ना नाम की गॉडेस रिप्रेजेंट करती है। कहानी, सोल एक चैरियट ड्राइव करती है जो स्काई में ट्रैवल करता है और उस चैरियट को एक पावरफुल वुल्फ, स्कॉल, चेस करता है। जजमेंट डे, रैग्नारॉक में वो वुल्फ सूरज को खा जाता है। इससे एंड ऑफ द वर्ल्ड आता है। एज़टेक माइथोलॉजी, तोनात्यू। एज़टेक्स के लिए सूरज का देवता था तोनात्यू, जिसे 5th सन माना जाता था। एज़टेक्स बिलीव करते थे कि इस दुनिया से पहले 4 और दुनिया थी जिसके सन्स डिस्ट्रॉय हो गए। कहानी, उन्होंने बिलीव किया कि सूरज को चलाए रखने के लिए ह्यूमन सैक्रिफाइसेस ज़रूरी थे। अगर सैक्रिफाइस ना मिले तो सूरज रुक जाएगा और अंधेरा छा जाएगा। नेटिव अमेरिकन स्टोरीज़, अलग अलग ट्राइब्स के अलग स्टोरीज़ होती हैं। एग्ज़ाम्पल, द नवाजो स्टोरी। उनके हिसाब से सूरज एक डिवाइन बीइंग था जो बैलेंस क्रिएट करता था मून के ऑपोजिट में। उनका बिलीव था कि सूरज और मून दोनों के बीच हार्मनी होनी चाहिए, तभी अर्थ बैलेंस रहती है। चाइनीज़ माइथोलॉजी, द 10 सन्स। एक एंशियंट चाइनीज़ कहानी है जिसमें एक टाइम पे 10 सन्स स्काई में एक साथ उदय, ज़मीन जलने लगी, सब कुछ डिस्ट्रॉय होने लगा। कहानी, एक वॉरियर हो यी ने बो एंड एरो से 9 सन्स को गिरा दिया और सिर्फ एक को छोड़ दिया जो हमारा प्रेजेंट सन है। एक ही सूरज, लाखों कहानियाँ।
सूरज हर कल्चर में एक पावरफुल डिवाइन और लाइफ गिविंग सिंबल रहा है। चाहे हिंदू सूर्यदेव हो या इजिप्शियन रा, हर जगह सूरज को एक यूनिक और इमोशनल रिस्पेक्ट दी गई है। कहानियाँ अलग हो सकती है, लेकिन एक बात कॉमन है, सूरज बिना लाइफ इम्पॉसिबल है। कंक्लूजन, सूरज सिर्फ एक स्टार नहीं बल्कि हमारा लाइफ पार्टनर है। उसके बिना अर्थ एक अंधेरा ठंडा पत्थर होती। चाहे साइंस हो या माइथोलॉजी, सूरज हमेशा इम्पोर्टेंट रहा है। उसकी एनर्जी से ही ज़िंदगी चलती है। आज के ज़माने में जब हम सोलर पावर जैसे क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, तब भी सूरज ही हमारी उम्मीद का दीपक है।